गाना सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, जग में प्रभु गाना सबसे सुंदर। उस एक को आगे रखकर एकाग्र होकर प्रभु की भक्ति की ओर बढ़े। इसी बात को तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। मुझ में अपने मन को लगा, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, जो मैं कहता हूँ वैसा करता चल, मैं तुझे सदा सदा के लिए संसार सागर से पार कर दूंगा, तेरा योग क्षेम वहन करूंगा। पर हम ऐसा कर कहाँ पाते हैं? हम तो अड़ोस पड़ोस की बातों में, इधर उधर की चीजों में, किसी ने क्या कहा, किसी ने किस बात पर टोक दिया, इन सारे बातों, इन सारी चीजों से आज अपने हौसले, अपने उत्साह को खो देते हैं। ऐसा ही होता है ना? भगवान अपने भक्तों के चरित्र, भक्तों की जीवन घटनाओं के माध्यम से मानो आज हमें सिखाने, समझाने आए हैं। आइए प्रभु के एक ऐसे भक्त की गाथा को सुनते हैं जिसका समय समय पर विरोध हुआ। विरोधियों के रूप में अपने ही संबंधी, अपने ही परिजन खड़े थे, लेकिन हर बार उसने मात्र प्रभु को अपने आगे रखते, सब कुछ अपने प्रभु को मानते हुए प्रभु को बारंबार उसकी रक्षा के लिए प्रकट होने हेतु विवश कर दिया। वो भक्त जो इसी कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में या नरसिंह भगत जी के रूप में प्रसिद्ध हुए। आज राजा राम मांडलिक के राजप्रासाद में उनके अपने बड़े भाई वंशीधर मेहता वंश के कुटुंबियों, संभ्रांत जनों को साथ लेकर राजा के पास नरसिंह भगत जी की शिकायत लेकर पहुंचे हैं और इसलिए उन्हें अपराधी के रूप में आज राजा राम मांडलिक के राजप्रासाद में उपस्थित किया गया है। वंशीधर मेहता, रंगधर मेहता आदि ने आज नरसिंह भगत जी के विरुद्ध अनेकों प्रकार के झूठे आरोपों को लगाना आरंभ कर दिया। अरे महाराज, ये अपने घर में दिन हो या रात्रि उस कृष्ण का कीर्तन करता, कृष्ण मंडली को एकत्रित करता, अरे अनेकों नारियों के साथ विभिन्न प्रकार का दुराचार करता है। चंचला वेश्या को इसके घर जाते हुए देखा गया था। महाराज, यह आपके राज्य में इस प्रकार प्रभु की भक्ति के नाम पर व्यभिचार को फैला रहा है। तभी एक सज्जन खड़े हुए कहने लगे, महाराज, उस चंचला वेश्या को इसके घर भेजने वाले यही रंगधर मेहता थे, जिन्होंने धन देकर नरसिंह भगत जी के जीवन पर लांछन लगाने हेतु उसे भेजा था। लेकिन इनकी भक्ति भावना से उसके भीतर की सारी कलुषिता, सारी कालिमा धुल गई और वह भी प्रभु के सुंदर भजन, सुंदर भक्ति के रंग में रंग गई। क्या यह सत्य नहीं है? इससे पहले कि वंशीधर मेहता कुछ और कह पाते, एक अन्य सज्जन, एक पुरोहित खड़े हुए कहने लगे, महाराज, इन नरसिंह भगत जी के विषय में जो भी कहा जा रहा है वह सर्वथा निराधार है। अरे इन्हीं मेहता संप्रदाय के जनों ने ईर्ष्या करते हुए जिस समय नरसिंह भगत जी के पुत्र श्यामल दास के विवाह में विघ्न उत्पन्न करना चाहा, ऐसे ही बड़ नगर के इनके संबंधी जो अपनी पुत्री का विवाह श्यामल दास के साथ कर रहे थे, उसके कानों को भरते हुए इस प्रकार उसे उद्वेलित कर दिया कि उसने नरसिंह भगत जी के पास चिट्ठी भिजवा दी। पत्र में लिखा था, यदि यह हाथी, घोड़े, विशाल चतुरंगिणी बृहद बारात लेकर, धन धान्य, आभूषण, उपहार लेकर नहीं आए तो मदन मेहता जी अपनी पुत्री का विवाह नरसिंह मेहता के पुत्र श्यामल दास से नहीं करेंगे और सभी को अपमानित कर रीते हाथ ही वापस बारात लौटा देंगे। पर नरसिंह भगत तो इस निंदा, स्तुति, मान, अपमान सबसे ऊपर हैं। वे तो मात्र अपने प्रभु से जुड़े हैं। सो उस पत्र को पाकर भी साधु संतों की टोली और अपने पुत्र को संग लिए पैदल ही चल पड़े।
अरे मेरे बांके बिहारी श्याम मुरारी है ना, जब वे साथ है तो कैसी चिंता, कैसा भय, उत्साह में कमी क्यों। और इस प्रकार भजन संकीर्तन करती टोली जब आगे बढ़ी, मार्ग में ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक विराट बारात लेकर आज श्यामल दास के विवाह में सम्मिलित होने उपस्थित हैं। उद्धव जी भी संग हैं और जिस समय वह विशाल बारात मदन मेहता जी के ग्राम बड़नगर के भीतर प्रवेश करती है, संपूर्ण ग्राम की आंखें चुंधिया गईं। ऐसी बृहद विशाल बारात तो आज तक कभी किसी की नहीं देखी थी और सभी इतने सुंदर आभूषणों से सुसज्जित हैं। और जब सभी परिजनों के लिए एक के बाद एक उपहार के थाल लाए गए तो सभी हतप्रभ रह गए। राजा राव मांडलिक नरसिंह भगत की ओर देख रहे हैं, तभी सारंगधर मेहता आगे आए, कहने लगे, महाराज इस नरसिंह ने ऐसी ही झूठी बातों को फैलाया हुआ है। अरे इसके विषय में कहते हैं कि भगवान मूरत से सामने साकार होकर नरसिंह भगत की सहायता करने आ जाते हैं। आप ही बताइए महाराज, इस कलयुग में भला ऐसा कहीं हो सकता है? मुझे तो लगता है ये कोई जंतर मंतर फूंकने वाला कोई तांत्रिक है महाराज, या फिर इस प्रकार की झूठी बातों को इसने इन सभी भोले भाले जनों को सुनाकर बहकाया हुआ है। एक अन्य व्यक्ति आते आए, कहने लगे, महाराज ये सर्वथा अनुचित है या असत्य है। नरसिंह भगत जी ने कभी अपने विषय में कुछ नहीं कहा, बल्कि ये मेहता संप्रदाय के जन इनसे ईर्ष्या करते हुए बारंबार इन्हें फंसाने, इन्हें सबके सामने अपमानित करने का प्रयास करते रहे। पिता के श्राद्ध में जानते थे नरसिंह भगत के पास धन नहीं है, जो कह देता है प्रभु को जो केदार राग प्रिय है, जिसमें गाते प्रभु से जुड़कर अपने अंतर हृदय की गहराइयों से प्रभु को पुकारते हैं, आज उस केदार राग में डूबकर दुकानदार के कहने पर भजन गाने में मग्न हो गए। उधर इनके भाई वंशीधर मेहता ने पूरे ग्राम के आसपास के जनों को भी पिता के श्राद्ध में नरसिंह मेहता के घर न्योता दे दिया। पत्नी राह तक रही है, इतने सारे जनों को भोजन कैसे कराऊंगी? हे प्रभु, अब आप ही लाज रख सकते हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। कभी आपने द्रौपदी जी की लाज रखी थी, आज मैं भी आपके समक्ष वैसी ही पुकार करती हूँ। न जाने ये नरसिंह जी तो कहाँ रह गए हैं। प्रभु ने देखा मुझे ही भक्त का दारोमदार संभालना होगा, सो आज नरसिंह जी का रूप धर कर आ गए प्रभु, और साथ में अनेकों प्रकार के मिष्ठान, अनाज, घी आदि को लेकर आए। सभी को यथेष्ट भोजन कराया गया। उधर नरसिंह जब दुकानदार को संतुष्ट कर उस भजन को गाकर वापस लौटे तो पाया सभी भोजन ग्रहण कर जा चुके हैं। पत्नी से प्रश्न करने पर ज्ञात हुआ तो रोते हुए बांके बिहारी की मूरत के चरणों को पकड़ लिया, उसे अपने अश्रुओं से पखारने लगे। धन्य हो केशव, आज इस कलिकाल में भी अपने भक्तों की लाज रखने, विपदा में उनकी रक्षा करने आ जाते हो। तभी मेहता संप्रदाय का एक और जन आगे आया। इस प्रकार दोनों ओर से अनेकों प्रकार की बातों को कहा जा रहा है। कोई नरसिंह भगत जी के विरोध में कह रहा है तो कोई नरसिंह भगत जी के सहयोग में, उनके सपोर्ट में, उनका समर्थन करता हुआ अनेकों घटनाओं को रख रहा है। आज वैसी ही स्थिति है जैसे अक्सर कोर्ट कचहरी में होती है। एक वकील कुछ कहता है, फिर दूसरा उसकी बात को काटता है, ऐसे ही होता है। और क्या जज, अदालत सिर्फ बातों को सुनकर फैसला दे देती है क्या? कोर्ट क्या मांगती है? सबूत। प्रमाण क्या है? सिर्फ बातों तर्कों से नहीं चलेगा। आज राजा राव मांडलिक भी मानो इसी प्रकार प्रमाण को मांगते हुए सबके समक्ष सत्य को सिद्ध करने हेतु दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इसे सामने लाने हेतु नरसिंह भगत मेहता संप्रदाय के जनों और श्रद्धालुओं को साथ लेकर बढ़ चले उस मंदिर की ओर जो वहीं राजप्रासाद में बना है।
सबके सामने राजा राव मांडलिक ने उस मंदिर के कपाट को खोला। सामने बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है, उसके गले में एक सुंदर पुष्पहार को, एक माला को अर्पित किया और उस माला में अर्पित करने से पूर्व ही अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर जड़ती है, ताकि पहचान हो सके कि ये वही माला है जो राजा राव मांडलिक ने प्रतिमा को पहनाई है। फिर सभी को साथ लेकर बाहर आ गए। कहने लगे, भीतर अच्छे से जांच परख कर देख लो। वंशीधर मेहता, सारंगधर मेहता, सुनिश्चित कर लो भीतर भगवान की मूर्त के सिवा कहीं कोई और तो नहीं है। उन्होंने अच्छे से जांच परख किया। इसके बाद राजा राव मांडलिक ने मंदिर के उस द्वार पर एक मोटी जंजीर और उसमें एक ताला जड़ दिया। फिर उसकी चाबी को स्वयं अपने पास संभालते हुए सबके समक्ष उद्घोषणा की, नरसिंह भगत, ये सब कहते हैं कि प्रभु आपकी सहायता करने सामने साकार हो उठते हैं। आपकी पुत्री का भाग भरने स्वयं प्रभु रुक्मिणी जी को साथ लेकर आए, तो कभी आपके पुत्र के बाराती बनते हुए अनेकों विशाल बारातियों को साथ लेकर प्रकट हुए, तो फिर आज अपने उस प्रभु से कहिए कि अपने गले की इस माला को इस मंदिर के द्वार को खोलकर आपको पहना दे, आप तक पहुंचा दे, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा और हम यह मानेंगे कि आप भक्त हैं, कोई ठग नहीं। नरसिंह भगत ने सुना, कहने लगे, महाराज, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, ना ही किसी चमत्कार के आधार पर किसी को प्रभु से जोड़ना चाहता हूँ। अरे प्रभु तो अपनी अहेतु की कृपा से अनेकों अनुग्रह कर दिया करते हैं, जैसी मेरी प्रभु की इच्छा हो। और इस प्रकार कहते नरसिंह भगत वहीं मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। निकल पड़ी ले शपथ वक्त को। Peace.